हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, नोट्स करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहेंगे तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे पीडीएफ भेजा जाता है तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, लिखेंगे और तैयार करेंगे। ये जो क्वेश्चन बताने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th सोशल साइंस के, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आपको परीक्षा में, आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उसको आप समझेंगे। प्रश्न 1 है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसा सब आप सभी जानते हैं कि आप में 20 नंबर का एमसीक्यूज पूछा जाता है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आता हूं, जिससे आपकी जो तैयारी है 20 नंबर की वो और पक्की हो जाए। उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, उसको भी आप तैयार करके अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। अभी तक आपने सोशल साइंस की तैयारी अच्छे से नहीं की है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, कुशांक ऑनलाइन क्लासेस 9th एंड 10th, और वहां से प्लेलिस्ट देखेंगे। प्लेलिस्ट में सोशल साइंस की प्लेलिस्ट देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? इनमें से कौन है जो 1815 की वियना संधि से संबंधित है? ए नंबर बिस्मार्क, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर नेपोलियन, थर्ड नंबर ड्यूक मेटरनिख और फोर्थ नंबर जुसेपी मेत्सनी। तो 1815 की वियना संधि में कौन संबंधित है बेटा? ड्यूक मेटरनिख। जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर हम देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? ठीक है, 1928 से 1934 के बीच में जो भारत में गेहूं की कीमत थी वो 50% से अधिक क्यों गिर गई, ये आपको बताना है किस कारण से हुआ है। फर्स्ट नंबर बाढ़ के कारण से, सेकंड नंबर सूखे के कारण से, और थर्ड नंबर महामंदी के कारण से, और फोर्थ नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% तक घट गई क्योंकि महामंदी आ गया था। क्योंकि 1928 से महामंदी चालू हो गई थी, तो महामंदी के कारण गेहूं की जो कीमत थी वो 50% तक गिर गई, ठीक है। तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर हम देखेंगे। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? जो ब्रिटेन वुड्स है वो संस्थान कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर अमेरिका में, सेकंड नंबर यूरोप में, थर्ड नंबर अफ्रीका में, और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्थान है वो बेटा अमेरिका में स्थित है। जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर इन्हें तैयार करेंगे ट्रस्ट में, इनमें से ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th सोशल साइंस के पेपर में देखने को मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जो राष्ट्रवाद है उसका उदय किस देश से हुआ ये आपको बताना है। पहला जर्मनी से, दूसरा फ्रांस से, तीसरा इटली से और चौथा ब्रिटेन से। तो राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से हुआ, तो सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर। भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? जो भारत है वो उसमें किस राज्य में वन जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर केरल में, सेकेंड नंबर कर्नाटक में, थर्ड नंबर मध्य प्रदेश में, फोर्थ नंबर उत्तर प्रदेश में। तो जो मध्य प्रदेश है उसमें वन की जो मात्रा है वो बहुत ही अधिक है भारत में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर हम देखेंगे। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? जो ज्वारीय ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन है ये आपको बताना है। फर्स्ट नंबर नवीकरणीय, सेकेंड नंबर अजैव, थर्ड नंबर मानवकृत और फोर्थ नंबर जैव। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, तो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में कौन लोह युक्त खनिज है? पहला मैग्नीज, सेकेंड अब्रक, थर्ड बॉक्साइट और फोर्थ हीरा। तो लोह युक्त मैग्नीज है। कौन है? मैग्नीज है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि मैग्नीज जो है वो लोह युक्त खनिज पदार्थ है, ठीक है। प्रश्न 8वां देखेंगे। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो क्या कहलाती है? पहला पटना, सेकंड दिल्ली,
थर्ड मुंबई और फोर्थ चेन्नई। तो जो भारत की वित्तीय राजधानी है वो मुंबई है, ठीक है। तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं ये आपको बताना है। पहला 2 प्रकार, दूसरा 3 प्रकार, तीसरा 4 प्रकार और चौथा अनेक प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है बेटा, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। जो विनिमय है उसका सर्वोत्तम माध्यम क्या है ये आपको बताना है। पहला वस्तु, सेकंड चेक, थर्ड मुद्रा और फोर्थ प्रतिज्ञा पत्र। तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो मुद्रा पत्र है। तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है। निम्नलिखित में से जो सुनामी है वो किस कारण से आती है। पहला समुद्रीय भूकंप, सेकेंड नंबर समुद्रीय जल का बढ़ना, थर्ड नंबर ज्वार भाटा और फोर्थ नंबर जहाज़ों का आवागमन। तो जो समुद्री भूकंप है उससे सुनामी जो है वो उत्पन्न होती है और सुनामी आने का जो मुख्य कारण है वो समुद्री भूकंप ही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। फर्स्ट नंबर 1, सेकेंड नंबर 2, थर्ड नंबर 3 और फोर्थ नंबर 4। तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। पहला चंबल, थर्ड नंबर कोसी, सेकेंड नंबर भाखड़ा और फोर्थ नंबर हीराकुंड। तो जो कोसी है उसमें क्या होता है बेटा, इसका जो इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो बाढ़ नियंत्रण ही है। तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। विश्व का जो जल है, विश्व में जो जल है और कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। तो फर्स्ट नंबर 96.5%, सेकेंड नंबर 90%, थर्ड नंबर 71% और फोर्थ नंबर 98%। तो 96.5% जो है वो जल कहाँ पाया जाता है, महासागरों में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। फर्स्ट कृषि क्षेत्र, सेकंड उद्योग का क्षेत्र, थर्ड विज्ञान का क्षेत्र और फोर्थ सेवा का क्षेत्र। तो जो सेवा का क्षेत्र है वो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। तो ये टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से आपके पेपर क्लास 10 सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इन क्वेश्चन को लेकर आया था। आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।